साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, हम अपने खेतों से अधिक पैदावार लेने के लिए अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों डीएपी, यूरिया, पोटास का इस्तेमाल करते हैं और अपने फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक धन प्राप्ति के लालच में ही अपने खेतों से अधिक पैदावार लेना चाहते हैं और अधिक पैदावार लेने के लालच में ही अब हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का और फसल सुरक्षा रसायनों का बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इससे हमारी उत्पादन लागत बढ़ती है और फसल पैदावार नहीं बढ़ती, बल्कि जो पैदावार होती है वह भी रसायन युक्त होती है, जिसके खाने से हम सब आप लोग नाना प्रकार की बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। आज हमारे आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार है। इसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, अस्पतालों में आज आपको लंबी लंबी मरीजों की कतार देखने को मिल सकती है। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन हानिकारक रसायनों की वजह से हमारा स्वास्थ्य ही ख़राब हो रहा है, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारे प्राकृतिक संसाधन भी धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। जैव विविधता भी समाप्त होती जा रही है और अब तो हमारे खाने में स्वाद भी नहीं बचा है। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन हानिकारक रसायनों की वजह से हमारे खाद्य पदार्थ ही दूषित हुए हैं, बल्कि हमारे गांव में, हमारे खेत खलिहानों में नाना प्रकार की चिड़िया, गौरैया, तोता, मैना, कौवा, तीतर, बटेर, गिद्ध, सारस, हुदहुद सभी विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे आसपास मंडराने वाली तितलियां, मधुमक्खियां, राम जी की गुड़िया, गुबरैला अब नज़र नहीं आते। हमारे गांव के जलाशयों में रहने वाली मछलियां, मेंढक, कछुआ, केंचुआ भी अब नज़र नहीं आते हैं और न जाने कितने पशु पक्षी, जीव जंतु हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं। इस रसायन आधारित कृषि प्रणाली के चलते हमारे थल से थलचर, नभ से नभचर और जल से जलचर विलुप्त होते जा रहे हैं। साथियों, यदि समय रहते हम नहीं चेते तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़कर, अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़कर इन हानिकारक रसायनों के नुकसान को समझें, अपनी भविष्य में आने वाली औलादों के बारे में सोचें, अपने खेतों में खेती के साथ साथ पशुपालन करें, अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं ताकि वर्षा का पानी खेत से बाहर न जा सके। अपनी खेतों की मेंढों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं। खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं। जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों की मिट्टी पलट हल से जुताई करें। फसल चक्र को अपनाएं। गोबर की खाद, नेडप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद और जैव उर्वरकों का प्रयोग करें।
अपने खेतों में फसल चक्र को अपनाएं। अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में अपनी फसलों की बुआई करें। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और तभी हम प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को भी बचा सकते हैं। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आखिर में मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अधिक रसायन युक्त भोजन, खाद्य पदार्थों के खाने से बेहतर है कि कम खाकर अधिक समय तक जी लेना। साथियों, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। मेरी इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दें और हमारे खेती और प्रकृति के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।